भोपाल में दफन हो रहे कब्रिस्तानों पर भूमाफियाओं बिल्डरों की नज़र। बैरसिया के गोलखेड़ी कब्रिस्तान पर भी नज़र टेढ़ी। एक्शन मोड में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकील अंसारी। आज की खबर भोपाल में दफन हो रहे कब्रिस्तानों की है। जी हां, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जहां इंसानों को दफन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जगहें छोड़ी थी, उन कब्रिस्तानों को दफन करने का षड्यंत्र चल रहा है। बहुत ही मशहूर शेर है कि मैं सो रहा था चैन से, यूं ही कफन ए मज़ार में, यहाँ भी सताने चले आए, किसने पता बता दिया। ये शेर भोपाल के कब्रिस्तानों पर बिल्कुल मौजू लगता है। अकेले भोपाल में ही 125 कब्रिस्तानों में से 101 कब्रिस्तान दफन हो चुके हैं। यानी यहाँ या तो लोगों ने कब्जा कर लिया है या फिर भूमाफिया और बिल्डरों की भेंट चढ़ गए हैं। भोपाल में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पहले कब्रें हुआ करती थी, अब वहाँ कारोबार हो रहा है। ताज़ा मामला बैरसिया रोड स्थित गोलखेड़ी कब्रिस्तान का है, जहां लोगों ने यहां लगे कब्रिस्तान के बोर्ड को तो दफन कर ही दिया था और उसके बाद अब कब्रिस्तान को दफन करने की तैयारी थी। लेकिन समय रहते वक्फ बोर्ड तक बात पहुंची और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनौवर पटेल के तात्कालिक एक्शन से ये कब्रिस्तान दफन होने से बच गया। इस संबंध में हमने शहर के लोगों और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनौवर पटेल से बात की। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी भोपाल जिले का अध्यक्ष। और अभी जैसा कि आपने पूछा है कि इस भोपाल शहर के अंदर 125 कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के अंदर चिन्हित हैं, जिसमें से तकरीबन 100 से अधिक कब्रिस्तानों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है और भूमाफियाओं ने तकरीबन ये कब्रिस्तान खत्म से कर दी है। आज 15-20 कब्रिस्तान चल रहे हैं। उन 15-20 कब्रिस्तानों के अंदर जो है मौजूदा हालात ये है कि कब्रों पर कब्रें बनाई जा रही हैं और भोपाल की आबादी को देखते हुए, भोपाल की जनसंख्या को देखते हुए ये कब्रिस्तान बहुत कम है। ये 100 से ऊपर जो कब्रिस्तानों को लोगों ने कब्जा कर रखा है, नाजायज तरीके से भूमाफियाओं ने दबा रखा है। तो मेरी गुजारिश ये थी आपके माध्यम से कि माननीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन सनौवर पटेल साहब हैं, उन्होंने अभी बहुत अच्छे फैसले, बढ़िया ताज़े फैसले लिए हैं और तमाम मध्य प्रदेश की जो वक्फीय संपत्ति है, भूमि है, उन पर जो है लोगों को देना शुरू किया है, उसको नीलाम करना शुरू किया है। उससे वक्फीय संपत्ति और वक्फ बोर्ड को आमदनी तो होगी, लेकिन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी नाजायज तरीके से जो हमारे भोपाल के 100 से अधिक कब्रिस्तान जो लोगों ने दबा रखे हैं, तो मेरी गुजारिश है सनौवर पटेल साहब से, उन्हें चिन्हित कर और उनके कब्जों को छोड़ाया जाए। नाजायज तरीके से जो भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं उनको खत्म किया जाए और तमाम कब्रिस्तानों को सुरक्षित किया जाए। जी, मुझे बहुत उम्मीद है सनौवर पटेल साहब ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि वक्फीय संपत्ति को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। दरखास्त है कि भोपाल के अशोका होटल के पीछे वाला कब्रिस्तान और ये बड़े बाग वाले कब्रिस्तान में तो जगह बची नहीं है। शाही कब्रिस्तान के नाम पे ढेरों सारी ज़मीन रखी हुई और उसे चारों तरफ से लोग कब्जा कर रहे हैं। इसको शाही कब्रिस्तान वाले या शाही औकाफ वाले चाहकर इसको आम जनता के लिए खोल दें ताकि लोगों को आसानियाँ भी हो जाए और इस तरीके से कब्जे भी ख़त्म हो जाए। चारों तरफ से उसको घेरा जा रहा है और उस पर कब्जे किए जा रहे हैं। शाही लोगों के लिए है और शाही लोगों का अब जोर रहा नहीं। तो मेरी तो राय ये है कि इसको आम जनता के लिए उस कब्रिस्तान को खोल दिया जाए ताकि लोगों को सहूलियत फराहम हो। इस संबंध में हम भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के दफ्तर में भी सनौवर पटेल साहब से बात करने के लिए पहुंचे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। गोलखेड़ी कब्रिस्तान को लेकर कुछ शिकायतें आई थी, इस संबंध में लोग शायद आपसे भी मुलाकात की थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं और आप क्या एक्शन ले रहे हैं इस मामले में? हाँ, स्थानीय कुछ भाइयों ने हमको बताया था कि ये गोलखेड़ी कब्रिस्तान पर कुछ अवैध अतिक्रमण का मामला है। तो जब हमने उसको चेक करवाया तो वक्फ संपत्ति है और वक्फ संपत्ति होने के कारण से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया और इसको कार्रवाई करने हेतु तत्काल कलेक्टर महोदय को, नगरपालिका निगम को और थाने को इसका पत्र दिया है। साथ ही एक और शिकायत आई थी कि जो वक्फ संपत्ति है, उस वक्फ संपत्ति पर लगा बोर्ड चोरी गया है, तो उसकी शिकायत भी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और औकाफ अम्मा ने संबंधित थाने में की है
और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से अवैध जो काम है वो तत्काल रुके और हम अपनी संपत्तियों की संपूर्ण सुरक्षा कर सकें। भोपाल में और भी कब्रिस्तान है, उनको लेकर भी कोई योजना है उनको बचाने के लिए, ताकि आगे कोई इस तरीके की चीज़ें ना हो कि लोग कब्जा करें या कब्रिस्तान कोई दफन कर दें? पिछले दिनों में देखने में आया है, कुछ बड़े मीडिया समूह ने भी इसको प्रकाशित किया है कि भोपाल में लगभग 125 कब्रिस्तान रिकॉर्ड में हैं, लेकिन जब उनका भौतिक सत्यापन कराया तो मात्र 24 कब्रिस्तान निकले। तो इस प्रकार से घटते कब्रिस्तान और बढ़ती आबादी, तो ये संतुलन तो बिगड़ रहा है। तो जो भी कब्रिस्तान हमारे पास है उनकी संपूर्ण सुरक्षा के लिए वायर फेंसिंग हो, बाउंड्री वाल हो और उनको हम सुरक्षित रख पाएँ, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसको एक मुहिम के रूप में लेकर हम काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछले दिनों जो बड़ा बाग कब्रिस्तान है वहाँ जाकर विज़िट भी किया। वहाँ जाकर हमने कुछ नई जो सुविधाएं हैं उनको शुरुआत करने की कोशिश की। ऐसी लावारिश हमारी जो बॉडियाँ होती हैं, लावारिश लाशें होती हैं जो जिनको दफन कफन नहीं हो पाता था, उनके लिए दफन कफन का सारा इंतज़ाम कुछ समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर और उनका निःशुल्क हम कर सकें, इसके लिए भी हमने बातचीत की और शुरुआत कराई। जी शुक्रिया। आखिर में बस हम इतना ही कहेंगे कि शुक्रिया एक कब्र तक पहुंचाने वालों, शुक्रिया। अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।